पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट। पहले कुछ अश्लील बातें करी, उसके बाद मेरे को बेड टच करा। महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच। मैंने मोहसिन के यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट, तो मैं उसके यहाँ पे जाती थी। उसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम अभी बच्चे आए हुए नहीं, ऊपर आप नीचे ही बैठिए मेरे साथ, ऐसे ही कुछ बातें करते हैं ये वो। तो एक दिन मैं जब गई थी उसने मुझे नीचे बुलाया, तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी, उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहाँ से मतलब मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे ही बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूंगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती हूँ। फिर महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बेड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। फिर मैंने एक दिन उसको बोला, मतलब लड़कियों को मैंने बोला कि हम इसकी कंप्लेंट करते हैं, ये सबके साथ ये हरकतें करता है। तो वो उसने मतलब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़काना चालू कर दिया कि मैडम तो ऐसी है, तुम मैडम के चक्कर में मत पड़ो ये वो। और फिर इसी के चलते मेरी मोहसिन से एक दिन बहस हुई और उसने मतलब मैंने बोला सर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, ये सब कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुँचे ये वो। और इस बहस में फिर उसने मेरे को मतलब लड़कियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया था और फिर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। पहले आपने हिम्मत दिखाई थी FIR करने की? हाँ, पर मेरे साथ कोई लड़की एग्री नहीं हो रही थी तो फिर मैंने कुछ नहीं करा। कितने टाइम पुरानी है ये है मई 2024 की बात है। तब से लेकर आज क्यों आपने दर्ज करा? क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास मतलब न्यूज़ आई ना कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा मैं भी कर दूँ। देखिए सेकेंडरी कंप्लेंट इनकी थी। इसके पूर्व में एक बालिका जो पास फैक्ट मामला होता वो प्रथम मामला था, जो दूसरा मामला था वो दीदी का था। आपको कोई मोहसिन ने जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ दी थी। सामने नहीं आ पा रहे? हाँ दी थी, फ़ोन पे दी थी। एक बार बहस हुई थी इसी चीज़ को लेके, तो उसने मुझे धमकी दी थी। आपने कितने समय काम किया वहाँ पे? मैंने 1.5 महीना। 1.5 महीने हाँ। काम किया। क्या लगता है कि मोहसिन ने कितनी लड़कियों को टारगेट किया, कितनी लड़कियों को टारगेट किया? मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज मतलब करा है, मतलब बेड टच करना, गंदी बातें करना, मतलब ये सब उसने करा है मेरे सामने। मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7 से 8 लड़कियों से तो मोहसिन ऐसे ही बिहेव करता तो था। सब शूटिंग होती थी कि सब इस तरह की हरकतें ही होती थी? शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो बेड टच करना, फिर कहीं बैठे हैं तो मस्ती में गंदी मतलब अश्लील बातें करना वो करता था। डबल मीनिंग वाली बातें। जो लड़कियां आती थी उनको कहीं पैसे का भी लालच दिया था उसने? नहीं, पैसों का लालच नहीं दिया था, बट हाँ वो सबको यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा। और अगर वो लड़कियां अगर बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो ना उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल बच्चों के वो थे कि तुम मतलब सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते, तुम पढ़ने जा रहे हो तो तुम फालतू बातें मत करो ऐसा। उनके परिवार के लोग आते थे मोहसिन के वहाँ? हाँ, पेरेंट्स छोड़ने लेने आते थे ना। नहीं, मोहसिन के परिवार के लोग नहीं, मोहसिन के परिवार नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे सामने नहीं देखा। उनका भाई आता था कभी कभार कुछ देने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए। कई सारे वीडियो सामने आए हैं लड़कियों के साथ में, क्या अक्सर वो इस तरीके से वीडियो हमेशा बनाया करता था मोहसिन? नहीं, मैंने उसको वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, बाकी वो हरकतें करता था ये मैंने देखा है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आती थी, क्या उनमें से भी किसी को फ्लैट में लेके जाता था? हाँ, कितनी लड़कियां मोलेस्ट की हैं? मेरे सामने मैंने एक लड़की को देखा है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि जब इसके कमरे की तलाशी हुई है तो इसके कमरे से सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयाँ मिली और एक पिस्टल भी जब्त हुई, तो क्या आपका कभी देखा है इसी घटना? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा। आपने 1.5 महीने काम किया, क्या वातावरण रहता था इंस्टीट्यूट का? ओवरऑल क्या सिनेरियो आपके आंखों में नजर आता है? आप क्योंकि अब ये जिस तरीके की घटनाक्रम आपके साथ में हुआ है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो कि और लड़कियों की क्या स्थितियाँ थी या दिन भर, क्योंकि